साल से चल रहे बाबा ठाकुर प्यारे रेप केस का आज फैसले का दिन है। पिछली सुनवाई में जिस तरह बाबा के समर्थकों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने सुओ मोटो के तहत ये फैसला लिया है कि आखिरी सुनवाई जेल के अंदर ही होगी। बीते इन 5 सालों में बाबा की बेल की हर अर्जी को खारिज कर दिया गया। आज पूरा देश इस केस के फैसले की तरफ नजरें लगाए बैठा है। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स प्लीज। शर्मा जी, आपसे शुरू करते हैं। Honorable Judge and Honorable Court, today is the Judgment Day. एक ऐसा जजमेंट जो सालों तक याद रखा जाएगा, एक ऐसा जजमेंट जो फेथ और हमारे बिलीफ सिस्टम पर हमेशा सवाल उठाता रहेगा। योर ऑनर, 5 साल से चल रहे इस केस से, आई एम सॉरी, इस झूठे केस से हमारे मानव कल्याण पर क्या असर पड़ेगा, उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। बाबा की जो संस्थाएं हैं, जो धर्म का काम करते हैं, योर ऑनर, उन सब पर ताले लग जाएंगे। अपने देश के गरीब के बच्चे जो बाबा की संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, वो भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। बाबा के जो हॉस्पिटल हैं, जो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का इलाज मुफ्त में करा रहे हैं, वो भी इस मानव कल्याण में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। हजारों लोग जो बाबा की संस्थाओं में अपना पेट भरते हैं, वो भूखे सोएंगे, योर ऑनर। ऐसा जजमेंट जो ये सब रोक सकता है, ऐसा जजमेंट जिसकी तरफ भविष्य अपनी आंख उठाए देख रहा है, ऐसा जजमेंट जो इस महान गुरु और सनातन धर्म पर लालच नहीं लगने देगा, वो जजमेंट अब आपके हाथ में है। थैंक यू। सोलंकी जी, सोलंकी जी, योर ऑनर, 5 साल, पिछले 5 साल जो ये केस चला है, इसमें हम सब ने इस केस के बड़े बड़े जानकारों को देखा है और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा है, कोई सिर्फ केस लड़ा है, लेकिन अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट ऐसी बातों पर आकर खड़ा हो गया, तो इस केस को सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। मैम, हम सब अपना प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपने नोटिस करी होगी योर ऑनर, डिफेंस ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन करे हो, वो सब फेल हुए हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को गलत बताना, बच्ची को एडल्ट प्रूव करना, कभी उसकी बीमारी के बारे में कभी कुछ, लेकिन डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करने में कहां चूक गया?
कहां चूक गया? योर ऑनर, वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके अक्यूज की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस पाप का प्रभाव पूरे संसार पर कैसा होगा। योर ऑनर, इस देश में एक लड़की का जीवन काल बहुत ही समस्याओं भरा होता है और यह लड़की उन सभी लड़कियों की समस्याओं को बताती है। मुझे यह कहने में बहुत शर्म महसूस हो रही है योर ऑनर कि हमारे इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेके युवा अवस्था तक किसी ना किसी प्रकार से एक बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती है। इस पूरे केस में योर ऑनर किसी को इस बच्ची में पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसे बनाने का साधन, किसी को इसमें अपनी कुंठित वासना की ललक दिखाई दी तो किसी को इसमें सिर्फ टीआरपी। लेकिन मुझे योर ऑनर इसमें एक रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि यह बच्ची आवाज उठाना जानती है, अपने लिए लड़ना जानती है। यह बच्ची उन सब बच्चों की उम्मीद है जो आज आपके वर्डिक्ट के ऊपर आग गड़ाए बैठे हैं इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन डिफेंस काउंसिल के लिए यह केस घूम फिर के धर्म 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 से बढ़कर कुछ नहीं है। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी इस केस का समापन एक कहानी बताकर करना चाहूंगा, अगर आपकी आज्ञा हो तो। प्लीज कंक्लूड सोलंकी जी। हम सब ने रामायण तो पढ़ी होगी, पढ़ी है ना? जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था तो मरने के बाद भी रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, वो मरने के बाद भी सदियों तक तपस्या करते रहे कि शिव जी आएंगे और उन्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया योर ऑनर। ये देखकर मां पार्वती दौड़ते हुए शिव जी के पास गई और उनसे पूछा, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? रावण जैसे अपने बड़े भक्त को आप क्षमा क्यों नहीं कर रहे? उन्हें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने अनजाने में कर देता है, जिसका निवारण माफी मांग के या किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हत्या, अपराध, जघन्य अपराध, उसकी भी कुछ हद तक माफी संभव है। लेकिन तीसरा कुकर्म महापाप के अंतर्गत आता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। यह सुनकर मां पार्वती जी ने शिव जी को टोका और कहा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता जी का हरण किया था, वो तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान रहे? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, जिस पाप का प्रभाव संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत जाना जाता है। मैं रावण को माफ कर देता यदि उसने रावण बन के सीता का हरण किया होता, किंतु उसने एक साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार के साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा योर ऑनर, जिसकी कोई माफी नहीं है। और ये वो रावण है, रावण, इसे कतई माफ नहीं करना जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सबके महादेव के साथ विश्वासघात किया है, उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है जिसकी कोई माफी नहीं है योर ऑनर। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी। टू बी हैंग टिल डेथ। सॉरी योर ऑनर, वो थोड़ी आवाज ऊपर हो गई।
That's all, Your Honor. ये केस आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बनना चाहिए। जैसा डिफेंडेंट ने कहा कि भविष्य इस फैसले की तरफ नजरें उठाए देख रहा है। धर्म की आड़ में ढोंग दूध में मिले हुए पानी के जैसा ही होता है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर आती है कि डिफेंडेंट एक्यूज की बेगुनाही साबित करने में नाकाम रही है। अपराध अंतर्गत धारा 370/4 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 10 साल की कठोर कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाता है। अपराध अंतर्गत धारा 340 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 1 साल की कठोर कारावास व 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाता है। अपराध अंतर्गत धारा 506 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 1 साल की कठोर कारावास व 1,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाता है। अपराध अंतर्गत धारा 376/2F भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष जीवन के लिए होगा तथा 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाता है।